FIR वजीर आला परवेज इलाही हैं और FIR दर्ज नहीं हो रही आपसे। देखें, वजीर आला परवेज इलाही वजीर आला हैं, IG पंजाब पुलिस नहीं है। और बुनियादी तौर के ऊपर पहले आपको बता चुके हैं कि ये तो हमारे सिस्टम की फेलियर है। आप पहला नुक्स देख लें, यही वजह है कि हमने IG को हटाने का मुतालबा किया। हमारी जो कैबिनेट मेंबरान हैं उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में इस हवाले से बात की और IG पंजाब जो है वो बिल्कुल, ये तो हमारा राइट है और ये कोई ऐसी इंसिडेंट की बात नहीं हो रही। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के, 3.5 साल उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म के तौर पे गुजारे हैं। पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी के जो है वो लीडर हैं, जो अपनी एक डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज करते हुए अपनी एक पब्लिक रैली कर रहे थे, उनके ऊपर कातलाना हमला हो जाता है। वो ये नहीं है कि कोई ये प्लॉटेड बगैर सोचे समझे हमला नहीं था, बाय डिज़ाइन पूरी तैयारी के साथ ये हमला किया गया। काशिफ, आपने बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो दिया, तमाम आपने पॉइंट्स को टच किया, मैं उस सबको इंडोर्स करता हूँ और मुझे आपकी सहाफ़ाना जो सलाहियतें हैं उसके ऊपर किसी किस्म का कोई शुबा नहीं। आप बड़ा बेहतरीन आपने अपना इंट्रो किया और जिस तरह चीज़ों को आपने हाईलाइट किया, हर एंगल को आप सामने लेकर आए। लेकिन उसमें एक चीज़ शायद मैंने ना देखी हो या आप मिस कर गए हैं, वो इमरान खान का 24 सितंबर का जलसे के अंदर खताब है, जिसमें वो पहले आगाह कर चुके हैं कि 4 लोगों ने मनसूबाबंदी की, बंद कमरे के अंदर उनको रास्ते से हटाने का मनसूबा है और उसको मजहबी रंग दिया जाएगा। इससे पीछे चले जाएं आप तो वकार सत्ती ने एक वीडियो शेयर की। किसी ने वकार सत्ती से पूछा कि वो वीडियो उसको किसने फराहम की, और जिस तरह जो मौके से जो बंदा पकड़ा गया, और वो इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि शूटर एक से ज़ायद जो हैं वहाँ पर शूटर्स जो हैं वो मौजूद थे, उसका तयन होना भी बाकी है। लेकिन आप ये देखें कि कवर अप स्टोरी आ जाती है कि कभी ये हुआ ही नहीं, इतना हाई प्रोफाइल केस हो और आकर आपने जिसको पकड़ा है मौके से, मुलजिम को जो कि फायरिंग कर रहा है, वीडियो में नज़र आ रहा है, उसका पहले एक बयान आता है, दूसरा बयान आता है। IG से पूछा जाता है, वो पहला कहता है पहला बयान हैक हो गया, दूसरा बयान फिर किसने कर लिया। आया क्या IG पुलिस की पावर्स को जो है उसको किसी ने फ्रीज कर दिया है? आया IG पुलिस की जो पावर्स हैं वो कोई और इस्तेमाल कर रहा है? वो कौन है जो इस्तेमाल कर रहा है? ये IG साहब आके बता दें। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया, क्योंकि 5 दिन गुजर चुके हैं। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट खोसा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये पुराने और असली जयाले हैं। इन्होंने अपनी लीडर को जो है वो शहीद होते देखा, उनके ऊपर 2 हमले देखे। एक हमले में अल्लाह ने उनको बचा लिया था सानिया कारसाज में, लेकिन इनके बहुत सारे कारकुनान शहीद हुए थे। दूसरी अटेम्प्ट के अंदर बीबी शहीद जो हैं वो शहीद हो गई थी। तो वो दर्द नजर आता है जब ये बात करते हैं। ठीक है, हमारे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर सबको एक आवाज होनी चाहिए कि आप कैसे कर सकते हैं कि आप बहुत से लोगों का पॉपुलर लीडर को रास्ते से हटाना चाहते हैं, ये जो उनको क्यास की तरफ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ये इन तमाम मामलात की तफ्तीश होनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान साहब पर कातलाना हमला है या आजम सवाती साहब की वीडियो है उसका फोरेंसिक, एक ऐसी तफ्तीश खोसा साहब जिसका नतीजा सबके सामने है। असल सवाल यह है कि क्या उस तफ्तीश की तरफ हम जा रहे हैं या उससे भाग रहे हैं? नहीं, हो ही नहीं रही है काशिफ। अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो दोनों इश्यूज पर लिया है, अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट इसे मंतकी नतीजे तक पहुंचाए, मैं तो तवक्को करता हूं। लेकिन देखिए, मैं समझता हूं कि एक तो आपको जर्नलिस्ट को चाहिए कि आप अपना अरशद शरीफ की तई भी आप अपना एक, क्यों नहीं अपनी एक हाई पावर्ड आपके पास जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है, आप क्यों नहीं अपने तई जो है इसको इन्वेस्टिगेट करवाते। तो यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर का हाउस भी सिक्योर नहीं है, जो सिक्योरिटी के आपके हाईएस्ट जो सर केओस पिछले 3 महीने में हमने देखा है। मैं पहले फरूख हबीब साहब और उसके बाद फिर रखो साहब क्लोजिंग रिमार्क दीजिएगा, जरा ब्रीफ दीजिएगा, मैंने ब्रेक लेनी है। यानी वीडियोस आ रही हैं, ऑडियोज लीक हो रही हैं, कातलाना हमले हो रहे हैं, अरशद शरीफ कत्ल हो गया, इतना केओस पिछले जो मैंने देखा है, आई एम सरप्राइज्ड। अल्लाह खैर रखे इस मुल्क की। और जो हमारा रिएक्शन है कि इस कौम के तौर पर या पॉलिटिकल एलीट के तौर पर भी लोग अब भी इकट्ठे नहीं हो रहे। फारूक हबीब साहब, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, ये दिस इज सीरियस। देखें,
देखें, मैंने तो आपको कहा कि ये तो अब बुनियादी तौर के ऊपर प्रिंसिपल्स की बात है कि आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, और जो आदम सवाती के साथ हुआ ये किसी सूरत जस्टिफाइबल नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई नहीं बोलता तो इसका मतलब यह है कि उसकी कोई अपनी सोच नहीं है, उसका अपना कोई ज़मीर ही नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के घरों में घुस गए हैं, उनके बेडरूमों तक आप घुस गए हैं, किसी जगह के ऊपर तो इसको एंड होना है या नहीं होना। और तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ हैं, क्योंकि उनके ऊपर एतमाद है, और किसी तरफ जो है वो एतमाद नज़र नहीं आ रहा। जो यहाँ पर एक कियास नज़र आ रहा है, जो अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है, जो बहरान नज़र आ रहा है, उसको तो कोशिश नहीं और की ये जो किसी ने आर्गुमेंट sort out करने के मुस्लिम लिए। लीग नून दे रही है, वो काम 4 होने के गोलियां बजाय बढ़ता जा रहा है। 4 गोलियां नहीं लगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्विकली 2 जुमलों में अगर इसको समाप्त कर लें। किसको 4 गोलियां नहीं लगी? इमरान खान साहब को, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, इंटीरियर मिनिस्टर। नहीं, देखें ये तो बिल्कुल मैं समझता हूं जो ये बंदा बात करता है ना, उससे बड़ा बेहिस और बेशरम कोई नहीं है। मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि जिनको क्या अब इमरान खान आपको मर के दिखाए फिर आपको यकीन आएगा। शर्म होनी चाहिए इन लोगों को कि एक शख्स जिसके ऊपर असैसिनेशन होती है, 13 उसके साथी साथ उसके जख्मी हैं, एक मौजम शहीद मौके पे शहीद हो जाता है, तमाम वीडियोस मौजूद हैं, तमाम मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है, लेकिन इतने बेहिस और इतने शर्मनाक बयानात जो ये लोग दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर किसी खोसा की साहब, कोई इंसानियत जो है ठीक वो कह रहे बाकी है। ये तो